माह रमजान को सारे महीनों पर ऐसी फजीलत है जैसे मुझ मोहम्मद को तमाम मखलूक पर फजीलत हासिल है। मेरे आका फरमाते हैं माह रमजान शरीफ में अगर तुम एक नेकी करते हो तो अल्लाह तुम्हें 70 का सवाब अता करता है, और तुम्हारा खुलूस बढ़ जाता है तो अल्लाह तुम्हें एक नेकी का 1000 अता करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो का रिएक्शन दे रहा है सैयद अमीनुल कादिर साहब का यह बड़ा बेहतरीन बयान है दोस्तों रमज़ान के टॉपिक पे। यूँ कि रमज़ान शरीफ जानते हैं हम सब बड़ा बरकतों वाला बड़ा फजीलतों वाला महीना है ये। इस महीने में अल्लाह ताला ने कुरान भी नाजिल किया, और ये महीना एक ऐसा है कि जो इंसान बस अल्लाह को राज़ी कर ले, तक़वा परहेज़गारी इख्तियार कर ले और अपनी ज़िंदगी वैसे ही बिताए जैसे कि अल्लाह चाहता है, तो इंशाअल्लाह दुनिया उसकी आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। और इस महीने में तमाम फजीलतें हैं, तमाम रहमतें बरकतें हैं जो उलमा बताते हैं। और इसमें जो सबसे अहम मामला है जो जहन्नम से निजात पाने का है, वो सबसे अहम है कि हर इंसान यानी कि हर मुसलमान जो पूरे साल इसमें गुनाह किए हों और अल्लाह ताला को बस राज़ी कर ले इस महीने, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको जन्नत का परवाना दे देगा और जहन्नम से निजात पालेगा वो शख्स जो भी हो। तो ये बयान इसी टॉपिक पे है दोस्तों, रमज़ान के टॉपिक पे है। तो चाहिए आइए पहले हम लोग पूरा बयान मुकम्मल सुनते हैं सैयद अमीनुल कादिर साहब का, फिर उसके बाद बात करते हैं। और जितना हो सके वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखा करिए। और इस क्योंकि हमको हर वीडियो हर इंसान की कोई बात अच्छी होती है, वो कुछ ना कुछ हमको सबक कुछ सीख देती है। तो चलिए आइए पहले ये बयान सुनते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह बात करते हैं। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माह रमजान को सारे महीनों पर ऐसी फजीलत है जैसे मुझ मोहम्मद को तमाम मखलूक पर फजीलत हासिल है। मेरे आका फरमाते हैं माह रमजान शरीफ में अगर तुम एक नेकी करते हो तो अल्लाह तुम्हें 70 का सवाब अता करता है, और तुम्हारा खुलूस बढ़ जाता है तो अल्लाह तुम्हें एक नेकी का 1000 अता करता है। इखलास और बढ़ता है तो अल्लाह एक नेकी पर तुम्हें बेहिसाब सवाब अता करता है, उसका कोई हिसाब ही नहीं होता। आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये माह रमजान क्या है। अल्लाह के महबूब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान शरीफ के रोजों की अहमियत बयान करते हुए फरमाते हैं कि माह रमजान शरीफ का एक रोजा अगर कोई छोड़ दे और फिर सारी जिंदगी उसके बदले में रोजा रखे तो सारी जिंदगी के रोजे उस एक माह रमजान के रोजे के बराबर नहीं हो सकते। ये माह रमजान शरीफ के रोजे को फजीलत हासिल है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो माह रमजान शरीफ में इबादत करके अपनी बख्शिश नहीं करवा सकता, अपनी मगफिरत नहीं करवा सकता, फिर उसको कभी मौका नहीं मिलता कि वो अपनी मगफिरत का सामान करे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि साल भर तक माह रमजान शरीफ के लिए जन्नत को आरास्ता किया जाता है, जन्नत को सजाया जाता है, जन्नत को संवारा जाता है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बड़ी बड़ी आंख वाली हूरें अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है मेरे करीम हमें उनकी दुल्हन बनाना जो माह रमजान शरीफ में तेरी इबादत करते हैं, हमें उनके निकाह में देना जो माह रमजान शरीफ की रातों को जग करके तुझे मनाने की कोशिश करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई बंदा माह रमजान में जिना से बचे, शराब से बचे, झूठ से बचे, किसी को तोहमत लगाने से बचे और माह रमजान शरीफ का एहतराम करते हुए गुनाहों से बचे, तो अल्लाह तबारक व तआला हर रात के बदले रमजान शरीफ की हर रात के बदले 100 हूरों के साथ उसका निकाह फरमाएगा। यानी 30 रातें हैं तो 30 हूरों के साथ उसका निकाह होगा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माह रमजान शरीफ का एहतराम जो करे और एहतराम माह रमजान में जो लगवियात और खुराफात को तर्क कर दे, जो गुनाहों को छोड़ दे, ज़िना को, शराब को, झूठ को, बोहतान तराशी को छोड़ दे, आका फरमाते हैं उस रमजान शरीफ का एहतराम करने वाले के लिए अल्लाह ने जन्नत में एक ऐसा महल बनाया है। उस महल का हाल यह है कि दुनिया के सारे अव्वलीन और आखिरीन यानी आदम से लेकर आखिरी आने वाले तक इंसान तक अगर सारे उस महल के अंदर दाखिल हो जाए तो भी उस महल की इतनी ही जगह वो लेंगे जितनी की बकरे की रान आप किसी मकान के अंदर रखते हैं तो बकरे की रान कितनी जगह घेरती है, बस तमाम अव्वलीन और आखिरीन उस महल के अंदर इतनी ही जगह घेरेंगे। यानी वो महल इतना बड़ा अल्लाह ने बनाया है और वो महल सिर्फ उनके लिए है जो माह रमजान के एहतराम में गुनाहों को तर्क कर देते हैं, गुनाहों को छोड़ देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन अफसोस हम और दिनों की तरह माह रमजान शरीफ की रातों को ज़ाय कर देते हैं। ताजिरों का सीजन आता है तो ताजिर पहले से तैयारी करते हैं कि इस सीजन के अंदर मैंने मालदार बनना है, इतना माल मैंने कमाना है कि फिर मैंने सारे साल घर में बैठ करके खाना है। टेलर लोग तैयारी करते हैं ईद के मौके पे इतनी मेहनत करेंगे रात दिन कि साल भर अगर कोई कस्टमर ना भी आए तो वो घर बैठ के आराम से खा सके। कपड़े वाले सोचते हैं कि सीजन आएगा, जो भी सीजन उनका आता है इतना कमाएंगे कि साल भर बैठ के खाएंगे। लोगों जैसे
कपड़ों का सीजन आता है, टेलरों का सीजन आता है, फलों का सीजन आता है, एक सीजन नेकियों का भी आता है, एक सीजन मगफिरत का भी आता है, एक सीजन जन्नती बनने का भी आता है, एक सीजन अल्लाह को राजी करने का भी आता है। अरे ये क्या कम है। मेरे रसूल सच्चे नबी सादिक व मज़दूक नबी ने फरमाया, माह रमजान की हर रात अल्लाह पहले आसमान पे तजल्ली करता है और अल्लाह अपने बंदे से पुकार पुकार कर गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तुलू होने तक कहता है, मेरे बंदे अगर तू गुनहगार है तो मुझसे माफी तलब करता कि मैं तेरी मगफिरत कर दूं, मैं तुझे जन्नत का परवाना अता कर दूं। अगर तू गरीब है तो मुझसे दौलत मांगता कि मैं तुझे दौलत अता कर दूं। अगर तू नेमत से महरूम है तो नेमत मांगता कि मैं तुझे नेमत अता कर दूं। यही वजह तो है हजरात सहाबाए किराम जब रमजान शरीफ आता तो वो ऐसे तैयारियां करते थे जैसे हम अपने घरों की शादियों की तैयारी करते हैं। सहाबा इतने मसरूफ हो जाते रमजान शरीफ की तैयारियों में। और कैसी तैयारी करते, हम भी रमजान शरीफ की तैयारी करते हैं। हमारी तैयारी क्या है, सहरी में तुर्री के मसाले को चाहिए, सहरी के अंदर ये चाहिए, सहरी में वो चाहिए, इफ्तार में ये चाहिए, इफ्तार में वो चाहिए। मुझे इससे कोई जो है वो शिकवा नहीं, मेरे आका ने इससे मना नहीं किया। हुजूर फरमाते हैं कि रमजान शरीफ में घर वालों का दस्तरखान वसी कर दिया करो, घर वालों पे ज्यादा खर्च किया करो, इसलिए कि जो घर वालों पे रमजान शरीफ में खर्च करता है अल्लाह उसको अपनी राह में खर्च करने का सवाब अता करता है। और फारूक आजम फरमाते हैं जो रमजान शरीफ में कुशादगी करे घर वालों पर अल्लाह उसे जिहाद में खर्च करने का सवाब अता करता है। मुझे इससे कोई शिकवा नहीं। लेकिन सहाबा की तैयारी क्या होती थी, जब रमजान शरीफ आता सहाबा अपने बिस्तर को बांध दिया करते थे। रमजान शरीफ आता तो सहाबा बिस्तर को बांध देते थे। क्यों बांध देते थे बिस्तर को? इसलिए कि हम सोना नहीं है, सोने की रातें 11 महीने की रातें हैं। अब गफलत में जिंदगी नहीं गुजारना है, बल्कि रातों को जग कर दिन को जग कर अल्लाह की इतनी इबादत करना है कि इबादत का सीजन आ गया। इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने रमजान शरीफ पाया और इबादत करके अल्लाह को राजी नहीं कर लिया, ऐसा बंदा हमेशा अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाए। इसलिए सहाबा रमजान शरीफ की तैयारी करते थे, बिस्तर बांध देते थे। और अपना मामूल क्या है, जो फजर में सोएंगे तो वो असर में उठेंगे, रात भर जागेंगे क्रिकेट खेलते हुए, रात भर जागेंगे गलियों में घूमते हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बहुत कीमती वक्त आ रहा है, बहुत कीमती महीना आ रहा है। ये वो महीना है जो जहन्नमियों को जन्नती बनाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर इफ्तार के वक्त अल्लाह 60,000 ऐसे जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद करके जन्नती बनाता है जिनका जहन्नमी होना वाजिब हो गया था। और एक मकाम पे फरमाते 5 लाख जहन्नमियों को हर इफ्तार के वक्त जहन्नम से आजाद किया जाता है। और इसी पे बस नहीं, हुजूर फरमाते जब शबे जुमा आती है माह रमजान की, जुमेरात का सूरज गुरूब होता है, तो जुमा का सूरज गुरूब होने से पहले पहले तक हर सेकंड में 5-5 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद किया जाता है। और जब जुमा का आखिरी वक्त आता है, आखिरी साअत आती है, मेरे करीम आका फरमाते हैं जुमेरात का सूरज गुरूब होने से लेकर जुमा का सूरज गुरूब होने तक हर लम्हे में जो 5-5 लाख को आजाद किया गया था, अब आखिरी सेकंड में जो गुरूब का वक्त होता है, जितने आजाद किए गए थे उतनों की तादाद के बराबर उस आखिरी साअत के अंदर अल्लाह अपने जहन्नमी बंदों को जहन्नम से आजाद कर देता है। कितना कीमती वक्त होता है, इफ्तार का वक्त कितना कीमती है, सहरी का वक्त कितना कीमती है। लेकिन उस वक्त भी हम कहां लगे होते हैं। अब तो लोगों ने टीवी चैनलों पर प्रोग्रामात शुरू कर दिए, दीनी प्रोग्राम। मुझे दीनी प्रोग्रामात अगर टीवी पे नश्र होते हैं तो उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि दीन सीखने का भी कोई वक्त होता है। अगर आप सहरी के कीमती लम्हात में टीवी का मुंह पकड़ कर बैठे हैं तो आप दुआ कब करेंगे? इफ्तार के वक्त आप व्हाट्सएप पर लगे हैं तो अल्लाह से मांगेंगे कब? सारी जिंदगी सिस्कियां ले रहे हो, सारी जिंदगी तड़प रहे हो, और जब मांगने का वक्त आता है, मुसीबतों से निजात तलब करने का वक्त आता है, हम कहां टाइम जाया करते हैं। हजरत सैयदा उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त तक मेरी उम्मत जलील नहीं होगी, उस वक्त तक मेरी उम्मत रुसवा नहीं होगी जब तक वो माह रमजान का एहतराम करती रहेगी। जब तक उम्मत मोहम्मदिया माह रमजान का एहतराम करेगी उन्हें दुनिया की कोई ताकत जलील और रुसवा नहीं कर सकेगी। और जब मेरी उम्मत माह रमजान शरीफ के एहतराम को, ताजीम को तर्क कर देगी, उस वक्त मेरी उम्मत जलील और रुसवा कर दी जाएगी। आज लोग सीरिया की तबाही पर मातम कर रहे हैं, आज लोग यमन की घरों को आग में जलने के हवाले से बेकरारी का इजहार कर रहे हैं, आज लोग हिंदुस्तान में मुसलमानों का हाल जार देखकर अफसोस कर रहे हैं। बड़े बड़े स्कॉलर मुफक्किराना तकरीर करते हैं उम्मत का हाल क्या है, उम्मत का हाल क्या है, उम्मत जलील क्यों हो रही है, उम्मत रुस्वा क्यों हो रही है। आसिफा की आबरू पर आंसू बहाने वालों, कभी एहसास भी किया कि ये उम्मत की जिल्लत की वजह क्या है। एक नन्ही सी आसिफा की अगर आबरू जाती है तो वो कश्मीर के किसी नन्ही सी बच्ची की आबरू नहीं गई, बल्कि पूरी उम्मत मोहम्मदिया की आबरू से खेला गया। उम्मत की एक बेटी की आबरू अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे आका ने इरशाद फरमाया मैंने अपनी उम्मत की बेटियों की इज्जत को काबे से बुलंद कर दिया है। वो दुनिया की और कौमें होगी जो अपनी बेटियों की आबरू का नीलाम करके अपने तख्त और ताज के लिए सामान करती है, तो इज्जत की हिफाजत करना जानती है। मैं आबरू लूटने वालों से मुखातिब नहीं हूं, इसलिए कि मजमा आबरू लूटने वालों का नहीं है,
जो सुन रहे हैं मैं उनसे बात करना चाहता हूं, जिन तक मेरी आवाज पहुंच नहीं सकती मैं उनसे मुखातिबत नहीं करना चाहता। अहले सियासत के मामलात जाने, जालिम अपने जुल्म के अंजाम को पहुंचने के लिए तैयार रहे, कैफरे किरदार तक के काफिर अपने कुफ्र के अंजाम को पहुंचने के लिए तैयार रहे। मैंने उनसे कोई गुफ्तगू नहीं करना, लेकिन आज किसी कौम की बेटी की अगर आबरू को लूट करके उम्मत को जलील करने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हारे घरों को जलाकर तुम्हें बेघर करने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हें तबाही के दहाने पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, अगर तुम्हें गुर्बत की सतह से नीचे गिराकर तुम्हारे ईमान को छीनने की कोशिश की जा रही है, तो कब तक दूसरों पर उंगली उठाते रहोगे? मेरी कौम के जवानों, अल्लाह के हबीब ने आज से 1450 साल पहले तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई का सबक बयान किया। इकबाल रोना रोते हैं, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। माह रमजान में शराब के अड्डों को आबाद करने वाले, माह रमजान में जिना के अड्डों को आबाद करने वाले, माह रमजान में छुप छुप कर खाने वाले, माह रमजान में अल्लाह अकबर अपनी हाथों की उंगलियों से इंटरनेट के जैव बटन को शेयर करके जिना के मनाजिर देखने वाले, अपने माँ बाप का दिल दुखाने वाले, लोगों पे जुल्म करने वाले, नमाज के औकात में बिस्तर की पे सुकून की नींद सोने वाले, दिल खोलकर कान खोलकर अपने ईमान के कानों से, अपनी गैरत के कानों से, अपने दिल के कानों से मेरे नबी की हदीस को सुन लो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत को उस वक्त तक कोई रुस्वा नहीं कर सकेगा, मेरी उम्मत को उस वक्त तक कोई जलील नहीं कर सकेगा जब तक उम्मत माह रमजान शरीफ का एहतराम करती रहेगी। हजरत उम्मे हानी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, माह रमजान शरीफ का एहतराम करना क्या है और रमजान शरीफ का हक ज़ाय करना क्या है? आका फरमाते हैं, जो रमजान शरीफ में भी कबीरा गुनाहों में मुब्तला होते हैं वो रमजान शरीफ के हक को ज़ाय करते हैं, और जो रमजान शरीफ के हक को ज़ाय कर दे फिर उस वक्त उम्मत को जिल्लत और रुसवाई से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। आज माह रमजान शरीफ का एहतराम क्या हो रहा है? कल तक के मुसलमान और दिनों में गुनाह करते थे, लेकिन रमजान शरीफ आता था तो कम से कम फिल्में लोग देखना बंद कर देते थे, दाढ़ियां मुड़ाना बंद कर देते थे, मस्जिदों को आबाद करना शुरू कर देते थे। अब तो लोग किस कदर बेबाक हो गए, किस कदर निडर हो गए कि रमजान शरीफ में भी लोग अपने आप को गुनाहों से नहीं रोकते, बल्कि मेरी कौम का जवान बड़े धड़ल्ले से कहता है, यार अपने से रोजा नहीं रखा जाता इसलिए कि हमें तो गुटखे की आदत है, हमें तो पान की आदत है, हमें तो सिगरेट की आदत है। शर्म करो, शर्म करो। नबी के नाम पे जान कुर्बान करने की बात करने वालों, जो नबी के नाम पर 12-16 घंटे भूखे और प्यासे न रह सके, वो नबी के नाम पे जान क्या कुर्बान कर सकते? और जब से तुमने एहतराम रमजान मुबारक तर्क कर दिया, तुम्हारी आबरू को लोगों ने खेल बना लिया, और अब तो लोगों को एहसास गुनाह भी नहीं रहा, एहसास जुर्म भी नहीं रहा। गुनाह के साथ अगर एहसास गुनाह इंसान की जिंदगी में है तो इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है, लेकिन अब हमारे अंदर एहसास गुनाह नहीं। अब तो हम गुनाह को हुनर समझते हैं, अब तो हम गुनाहों को फैशन समझते हैं। एहसास गुनाह क्या है? अगर इंसान गुनहगार हो और एहसास गुनाह भी हो तो वो एक न एक दिन सुधर जाता है, वो एक न एक दिन संवर जाता है। हमारे पास एहसास गुनाह खत्म हो गया। आइए बताऊं, एहसास गुनाह कितनी कीमती चीज है। रमजान शरीफ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, बल्कि मुसलमानों की होटलें बंद है तो गैर मुस्लिमों की होटलों में खा रहे हैं, छुप छुप कर घरों में खा रहे हैं। लोगों से छुप कर खाने वालों, जो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो उस इंसान से छुप करके खा रहा है। जो खुदा तुझे सजा देगा क्या तो उसकी निगाहों से भी छुप सकता है? और रोजे भी क्या रोजे रह गए, अब तो रोजे भी रस्म बन गए। जो रोजे रखते हैं रमजान शरीफ में, उनको रोजा रखने की आदत है, वो रोजे को इबादत नहीं समझते। जो रोजा आदत बन जाए वो निजात नहीं दिला सकता, जो रोजा इबादत बन जाए वो निजात दिला सकता। एक तो रोजे की आदत है और एक तो रोजा इबादत है। रोजा आदत और इबादत में फर्क क्या है? आदत ये सब ने रखा हम भी रख लें, ये आदत है। न रखेंगे तो क्या जवाब देंगे, ये आदत है। न रखेंगे तो लोग ताना देंगे, आदत है। फिर रोजा इबादत क्या है? रोजा इबादत ये है कि अल्लाह ने रोजा रखने का हुक्म दिया है और मुस्तफा जान रहमत ने रोजे का हक ये बताया है, अगर तू रोजा रखे तो सिर्फ भूखा प्यासा न रहे, बल्कि तेरा हाथ भी रोजेदार रहे, तेरी जबान भी रोजेदार रहे, तेरी आंख भी रोजेदार रहे, तेरा पैर भी रोजेदार रहे, तेरा कान भी रोजेदार रहे। कान रोजेदार इस तरह कि कान अल्लाह के ममनू करदा चीजों को न सुने, हाथ रोजेदार इस तरह हाथ अल्लाह के मना करदा कामों को न करे, जबान रोजेदार इस तरह कि जबान अल्लाह की ममनू करदा चीजों को अदा न करे, पैर रोजेदार इस तरह कि पैर उस जगह चलकर न जाए जहां अल्लाह ने जाने से मना किया है। जब तू इन सारे आज़ा को रोजेदार बनाता है तो ऐसे रोजे के मामले में मेरा अल्लाह फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा हूं। हर अमल की जजा जन्नत है, रोजे की जजा खुदा की जात है। इसीलिए आका फरमाते हैं, रोजेदार को दो खुशी है, एक तो इफ्तार के वक्त, दूसरा लिकाए रहमान के वक्त, खुदा की जियारत के वक्त। सहाबा ने पूछा, आका हम अल्लाह की जियारत कैसे करेंगे? आका फरमाते हैं, जैसे तुम आसमान पे चांद देखते हो बिला तमसील, उसी तरह तुम खुदा की जियारत किया करोगे। ये रोजेदारों की शान है। आज के रोजे क्या है? जिसमें झगड़ा, जिसमें गीबत, जिसमें चुगली, जिसमें फसाद। रोजे को आदत मत बनाओ, रोजे को इबादत बनाओ। एहसास मिट गया,
इबादतों का एहसास मिट गया, गुनाहों का एहसास खत्म हो गया। जब तक के लोगों में गुनाहों का एहसास जिंदा था, वो इबादत करके भी अल्लाह से डरते थे, वो इबादत करके भी रब की बारगाह में आंसू बहाते थे कि मौला मैं तो हक अदा ना कर सका। लेकिन आज एहसास नहीं है, इसलिए लोग हंसते हंसते इफ्तार करते हैं। हालांकि सहाबा का मामूल था, जब इफ्तार का वक्त आता वो हाथों को उठा करके रोते और कहते मौला रोज़ा तो चला गया लेकिन रोज़े का हक ना अदा हो सका, आंसू बहाते डरते। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी सारी नियतें तो दस्तरखान पे लगी होती है इफ्तार के वक्त। आइए एक बात निकल आई, एहसास गुनाह। क्या है एहसास गुनाह? आका ने फरमाया ना कि जब रमज़ान शरीफ का हक ज़ाय कर दोगे तो अल्लाह तुमसे इज्जत को छीन लेगा, तुम जलील और रुस्वा हो जाओगे। एहसास खत्म है गुनाह का, इसीलिए रमज़ान शरीफ में भी गुनाह करते हैं, और गुनाह कर रहे हैं तो जलील हो रहे हैं। एहसास किसे कहते हैं? एहसास यह कि मैंने क्या किया, छोटे से गुनाह को बड़ा समझना मैंने क्या किया। एक खातून बारगाह रिसालत में आई और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मुझसे ज़िना हो गया है, मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है, आप मुझ पे हद लगा दें, हद जारी कर दें ताकि मैं गुनाह से पाक हो जाऊं। अल्लाह के हबीब ने एहसास से गुनाह दे करके फरमाया कि जा, अभी तेरे पेट में बच्चा है, तेरे जुर्म की सज़ा तेरे पेट के बच्चे को नहीं दी जा सकती। अगर तुझ पे हद लगेगी तो वो बच्चा भी ख़त्म हो जाएगा। जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद आना। बच्चा पैदा हो गया तो वो लेकर के आई। आका फरमाते हैं तेरी जान चली जाएगी तो इसकी परवरिश कौन करेगा, इसको दूध कौन पिलाएगा? जा इसको दूध पिला उस वक्त तक जब तक ये खाने न लगे। वो बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाती रही और जब बारगाह रिसालत में आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा दे करके आई। बच्चा रोटी खा रहा था। अर्ज़ की आका मुझ पे हद जारी करें ताकि मेरा गुनाह जो मेरे दामन पे लगा है वो धुल जाए। हुजूर ने 3 मरतबा उसको अपने दरवाजे से टाला। अगर कोई दूसरा होता उसको ढील दी जाती तो वो भाग जाता, दोबारा पलट करना आता। लेकिन एहसास गुनाह था, गुनाह का एहसास था कि यहाँ गुनाह मिट जाए ताकि वहाँ जवाब देने से बच जाऊँ। उस खातून ने 3री मरतबा हाजिरी दी, हुजूर अब मेरा बच्चा रोटी खाने लगा है, मुझ पे हद लगा दे ताकि मैं पाक हो जाऊँ। अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल्लाह की बंदी, जब अल्लाह ने तेरे जुर्म पे पर्दे डाल दिए थे तो तूने इजहार जुर्म क्यों किया? अब चूंकि तू जुर्म का इजहार कर चुकी है, इकबाल गुनाह कर चुकी है, अब तुझ पे हद लगाई जाएगी। और उसको संगसार कर दिया गया। जब वो मर चुकी और उसको दफन कर दिया गया तो किसी ने कहा कितनी बदबख्त थी वो औरत जिसने रसूल पाक के दौर में मुंह काला किया। मेरे नबी ने फरमाया तो उसका गुनाह दिखता है तो उसका एहसास से गुनाह नहीं देखता। उसने ऐसी तौबा की है, अगर उसकी तौबा 70 जहन्नमियों पे तकसीम की जाती तो अल्लाह उनको भी जन्नत अता फरमा देता। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो रमज़ान शरीफ में गुनाह कबीरा करते हैं। अब गुनाह कबीरा की बहुत बड़ी तारीफ़ है, उसको नहीं बयान करूँगा, लेकिन जो गुनाह कबीरा बड़ा गुनाह करते हैं, पहली बात तो चूँकि मेरा मसलक सूफिया है, सूफिया से किसी ने पूछा कि गुनाह बड़ा क्या है? इमाम गज़ाली फरमाते हैं ना कोई गुनाह छोटा है ना कोई गुनाह बड़ा है। बात तो ये है जिस गुनाह पर खुदा तेरी पकड़ कर ले वही गुनाह सबसे बड़ा है, और जिस नेकी पर खुदा तुझे बख्श दे वही नेकी सबसे बड़ी है। तो दोस्तों ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा। सैयद अमीरुल कादिर साहब का बड़ा बेहतरीन बयान था रमज़ान टॉपिक पे। दोस्तों रमज़ान शरीफ का जो मामला है दोस्तों वो बड़ा अहम है। जितना चाहे आप सवाब कमा लें, जितना चाहे आप नेकी कमा लें, अल्लाह को राज़ी कर लें। दोस्तों गुनाह चाहे इतना बड़ा हो, अल्लाह की रहमत से बड़ा गुनाह नहीं है। अल्लाह हर गुनाह को माफ़ कर सकता है, बशर्ते ये कि आप तौबा सच्ची कर लें और दोबारा उस तरफ वो गुनाह ना करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा, क्योंकि अल्लाह तो चाहता ही नहीं कि कोई उसका बंदा जहन्नम में जाए। अल्लाह बहुत प्यार करता अपने बंदों से। बस बंदे ही ऐसे हैं जो गलतियां करते हैं जानबूझ के, जाने अनजाने में, और तौबा कर लें दोस्तों तो इंशाअल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। क्योंकि रमज़ान शरीफ का एक ऐसा महीना है कि जहन्नम से निजात पाने का है, समझ लीजिए। पहला अशरा हम सब जानते हैं रहमत का, दूसरा मग़फ़िरत, तीसरा जहन्नम से निजात पाने का। यानी कि जो तीसरा सबसे आखिरी अशरा है वो जिसको ही मिल गया, यानी लैलतुल क़द्र भी उस रात में है, जिसे शब क़द्र कहते हैं। तो जितना हो सके आप नेकी सवाब कमा लें, अल्लाह को राज़ी कर लें, इंशाअल्लाह आपके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। बस तक़वा परहेज़गारी जो इख्तियार करें रमज़ान में, जिस तरह से 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना, 5 टाइम की नमाज़ वो हमेशा फ़र्ज़ है, सिर्फ रमज़ान में नहीं। तो इस तरह का तक़वा इख्तियार करें तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया आखिरत दोनों संवरेगी इंशाअल्लाह ने चाहा तो दोस्तों अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।